Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English grammar class. Today, in our English grammar class, we are going to discuss our topic pronouns. So pronouns बेटा जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है pronouns. जो वर्ड आपके nouns की जगह पर यूज होते हैं in place of noun they are used are called as pronouns. So बेटा अगर हम देखें कि pronouns की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें, जैसे कि हम अमित के बारे में बात करते हैं कि अमित इज़ अ गुड बॉय, अमित गोज़ टू न्यू एरा पब्लिक स्कूल, अमित रीड्स इन 4th क्लास, अमित वियर्स नीट एंड क्लीन ड्रेस, अमित प्लेज फुटबॉल. सो अगर हम देखें तो यहाँ पर अमित 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 हम बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं. तो इसी रिपीटिशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. से अमित इज़ ए गुड बॉय, he goes to New Era Public School, he reads in 4th class, he plays football. तो आपने देखा हमने जहाँ जहाँ अमित का यूज़ किया था हम वहाँ पर ही का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा एक प्रोनाउन है. सो प्रोनाउंस का हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो रिपीटेशन है नाउन की उसको कम कर सकें. सो लेट्स लिंक इट. तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसके अनुसार हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज को करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउंस. आपको यहाँ पर सुटेबल प्रोनाउंस से और यहाँ पे जो ब्लैंक्स गिवन है इनको फिल करना है. वन हैज़ बिन डन फॉर यू. आपके लिए यहाँ पर एक किया गया है. सो बेटा यू कैन ओपन योर बुक्स एंड यू कैन डू दैम अलॉन्ग विद द वीडियो. सो सैली एंड डायना वेंट टू द स्टेशनरी शॉप टू बाई क्रेयॉन्स. तो जो सैली और डायना है वो क्रेयॉन्स खरीदने के लिए स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं. सैली एंड डायना रेज द शॉप एंड आस्क द शॉपकीपर टू शो सैली एंड डायना क्रेयॉन्स. तो अगर हम ऐसे बोलते इस सेंटेंस को तो क्या ये अच्छा लगता? नहीं. तो हम जहाँ जहाँ सैली एंड डायना का यूज़ कर रहे हैं, तो हम सैली एंड डायना को हमने एक बार स्टार्टिंग में यूज़ किया है, उसके बाद हम उनकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे. अब क्योंकि सैली और डायना ये हमारे पास दो हैं, दो पर्सन है, तो हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे दे. सो दे रेज द शॉप एंड आस्क द शॉपकीपर टू शो ब्लैंक क्रेयॉन्स. अब यहाँ पर सैली एंड डायना को उसने क्रेयॉन्स दिखाए हैं, तो सैली एंड डायना के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम देम यूज़ करेंगे. देम क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस है. सो देम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. द शॉपकीपर केप्ट सम क्रेयॉन्स एट द काउंटर फॉर ब्लैंक टू सेलेक्ट. अब यहाँ पर क्या है? किसके लिए, किसके सेलेक्ट करने के लिए उसने काउंटर पर रखे थे? शैली और डायना के लिए. तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? देम का यूज़ करेंगे. तो प्रोनाउन क्या आएगा? देम. सो देम टू सेलेक्ट. तो ये शैली और डायना की जगह पे देम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट है डायना डिड नॉट लाइक देम, कि डायना को वो पसंद नहीं आए. अब यहाँ पर शी सेड. अब ये शी किसके लिए यूज़ हुआ है? डायना के लिए, क्योंकि डायना क्या है? सिंगुलर है यहाँ पर और वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं. सो शी सेड दीज आर नॉट गुड. अब ये दीज यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये भी हमारा एक प्रोनाउन है. किसके लिए यूज़ हो रहा है? यस, क्रेयॉन्स के लिए यूज़ हो रहा है. क्रेयॉन्स भी एक चीज़ का नाम है. सो नेम ऑफ ए थिंग है, तो यहाँ पर उसके जगह पर जो यूज़ होगा तो वो हमारा नाउन है. तो नाउन की जगह पर जो यूज़ होगा वो क्या होगा? हमारा प्रोनाउन. तो दीज का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. दीज आर नॉट गुड, कि अच्छे नहीं है. वी वांट अ सेट विद मोर कलर्स. तो यहाँ पर अगर आप वी लिखेंगे तो वी भी आप लिख सकते हैं, आई भी यहाँ पर लिख सकते हैं. सो आई वांट या फिर वी वांट अ सेट विद मोर कलर्स. सडनली, अचानक से, हर आइज फेल ऑन ए ह्यूज क्रेयॉन सेट ऑन द सेल्फ. उसकी जो नज़र है वो एक बड़े से क्रेयॉन सेट के ऊपर पड़ती है जो कि सेल्फ में रखा हुआ है. शी सेड. अब यहाँ पर अगेन हम ये किसने कहा है? डायना कह रही है. तो डायना के लिए हम यहाँ पर शी यूज़ कर रहे हैं. डायना सेड शो मी दोज वंस, कि हमें या मुझे वो दिखाओ. तो यहाँ पर मी और अस दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं. द शॉपकीपर ब्रॉट डाउन द सेट फ्रॉम द सेल्फ. जो शॉपकीपर है वो उस सेट को सेल्फ से उतार के और नीचे लेके आता है और उन्हें दिखाता है. ही ओपन द बॉक्स. वो बॉक्स को खोलता है एंड शोड देम ऑल द शेड्स. और उन्हें वो सारे के सारे जो कलर्स की शेड्स थी वो दिखाते हैं. तो यहाँ पे जो देम यूज़ हो रहा है ये शैली और डायना के लिए यूज़ हो रहा है.
शैली सेड, शैली कहती है आई लव दीज क्रेयॉन्स, कि मुझे ये क्रेयॉन्स बहुत ही पसंद आए हैं। वी विल बाय दिस, हम इन्हें खरीदते हैं। दे पेड हिम फॉर द क्रेयॉन्स एंड लेफ्ट हिज शॉप। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा हिम की, तो हिम किसके लिए यूज़ हुआ है? यस, शॉपकीपर के लिए यूज़ हुआ है। तो शॉपकीपर के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो ये शॉपकीपर की जगह पर यूज़ हो रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन है। ऑन देयर वे होम, उनके घर जाते हुए उनके रास्ते में, शैली सेड, शैली कहता है आई वॉन्ट टू हैव आइसक्रीम, कि मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। अब ये आई है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? शैली के लिए। तो ये भी शैली की जगह पर यूज़ हुआ है, तो ये हमारा प्रोनाउन है। डू यू, डायना सेड, सॉरी, डू यू वांट टू हैव समथिंग, क्या तुम भी कुछ लेना चाहते हो? अब ये जो यू यूज़ हुआ है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? डायना के लिए। तो डायना की जगह पर ये यूज़ हुआ है, तो ये भी हमारा प्रोनाउन है। डायना सेड आई वांट टू हैव आइसक्रीम टू, बटर स्कॉच, कि मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। कौन सी चाहिए? बटर स्कॉच चाहिए। अब यहाँ पर जो आई यूज़ हो रहा है, ये भी डायना की जगह पर यूज़ हो रहा है। डायना हमारा नाउन है, तो ये आई हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है। तो अब बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। सो हमने देखा था कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? You already know the use of I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us, them. These are called personal pronouns. तो ये जो हमारे सारे हैं, ये हमारे पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग जो हमारे होते हैं, उनकी जगह पर जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। सो आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस और देम। तो इनको हम जो भी हमारे पर्सन का नेम आता है उसकी जगह पर इनका यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग सिंगुलर है, प्लूरल है और अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके हम इनका यूज़ करते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को अब देखेंगे। ग्रैंड मदर केव नीना द बुक, जो ग्रैंड मदर है उन्होंने नीना को एक बुक दी थी। सी गेव नीना द बुक, वह नीना को एक बुक, उसने नीना को एक बुक दी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर की जगह हमने क्या यूज़ किया है? सी का यूज़ किया है। सो यू कैन सी दैट इन सेंटेंस 2 द प्रोनाउन सी रिप्लेसेस ग्रैंड मदर, कि जो प्रोनाउन सी है इसने ग्रैंड मदर को हटाकर उस जगह पे खुद आ गया है, मतलब ये ग्रैंड मदर की जगह पर यूज़ हुआ है। आल्सो द प्रोनाउन कम्स बिफोर द वर्ब, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है ये वर्ब से पहले आ रहा है। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस, अब हम इन सेंटेंसेस को और देखते हैं। ग्रैंड मदर गेव हर द बुक, ग्रैंड मदर है गेव हर द बुक, उसने उसे वो बुक दी। अंकल टुक अस टू द फेयर, अंकल हमें फेयर में लेके गए। अब यहाँ पर सेंटेंस 3 और 4 में अगर हम देखें, इन सेंटेंस 3 एंड 4 प्रोनाउंस हर एंड अस केम आफ्टर द वर्ब, ये हमारे वर्ब के बाद में आए हैं। जब वर्ब हमारी गेव है और टुक है, ये इसके बाद में आए हैं, हर और अस। हर हमारा गेव के बाद आया है और अस हमारा टुक के बाद आया है। इन सेंटेंस 3 एंड 4 द प्रोनाउंस हर एंड अस केम आफ्टर द वर्ब, तो ये हमारे वर्ब के बाद आए हैं। सम प्रोनाउंस कम बिफोर द वर्ब, कुछ प्रोनाउंस है जो पहले आते हैं वर्ब से, एंड सम प्रोनाउंस केम आफ्टर द वर्ब, और कुछ प्रोनाउंस वर्ब के बाद में आते हैं। सी द बिलो टेबल, अब हम ये नीचे जो टेबल है इसको देखते हैं। यहाँ पे पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, बिफोर द वर्ब आ रहे हैं, आफ्टर द वर्ब आ रहे हैं, तो किस प्रकार से इनमें चेंज हो रहा है और कौन से प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट पर्सन यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज़ टॉकिंग, तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है। सो फर्स्ट पर्सन। सो बिफोर द वर्ब आई को हम यूज़ करते हैं, आफ्टर द वर्ब हम मी को यूज़ करते हैं। सिंगुलर में जब हमारे पास ये प्रोनाउन आता है तो हम आई यूज़ करते हैं बिफोर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब हम मी यूज़ करते हैं। और प्लूरल के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हम जब एक से ज़्यादा होते हैं तो वी यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में हम अस का यूज़ करते हैं आफ्टर द वर्ब। सो बिफोर द वर्ब सब्जेक्टिव केस होता है, आफ्टर द वर्ब हमारा
ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो सब्जेक्टिव केस के लिए हम आई का यूज़ करते हैं और वी का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में आफ्टर द वर्ब जो आता है वो हम मी का और अस का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन यूज फॉर द पर्सन हु टू होम वन इज टॉकिंग। तो हम जिससे बात कर रहे होते हैं या कोई भी पर्सन जो है जो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा होता है, तो जो दूसरा व्यक्ति होता है जो सुनने वाला होता है वो हमारा सेकंड पर्सन कहलाता है। तो इसमें भी हम जब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो बिफोर द वर्ब सब्जेक्टिव केस में हम यू का यूज़ करते हैं और आफ्टर द वर्ब ऑब्जेक्टिव केस में भी हम यू का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के लिए भी हम यू का यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ करते हैं यू का। तो यू का ही हम यूज़ करेंगे, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्टिव केस हो, वर्ब से पहले आए या फिर ऑब्जेक्टिव केस हो, वर्ब के बाद आए, तो हम यू का ही यूज़ करेंगे। अब बात करें हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन यूज फॉर द पर्सन हु इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो हम जिसके भी बारे में बात करते हैं तो वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो इसके हम सिंगुलर केस में बिफोर द वर्ब हम यूज़ करते हैं ही, शी और इट, और आफ्टर द वर्ब हमारा ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर और इट का इट ही रहता है। प्लूरल केस में हम यूज़ करते हैं बिफोर द वर्ब सब्जेक्टिव केस में दे और आफ्टर द वर्ब ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज़ करते हैं देम का। तो चलिए बेटा इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। चूज़ द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट से आपको पर्सनल प्रोनाउन को आपने सेलेक्ट करना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और उसे आपको ब्लैंक में भरना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इनमें से आपके लिए एक किया गया है। सो फर्स्ट आप देखते हैं ब्रैकेट्स में हमारे पास है अस और दे। गो टू भोपाल एवरी ईयर। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो अस है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये हमारा वर्ब के बाद आएगा, जबकि हमें जो ब्लैंक दिया गया है ये हमारा जो हमारी वर्ब है गो उससे पहले दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा। और सब्जेक्टिव केस क्या है हमारे पास, दे है, तो दे यहाँ पर आप लिखेंगे। सेकंड है सुपर्णा इज़ अ वेल मैनर्ड गर्ल। जो सुपर्णा है वो एक वेल मैनर्ड गर्ल है। आई लाइक शी या हर। अब सुपर्णा है सिंगुलर है तो शी भी आ सकता है और हर भी आ सकता है, लेकिन हमें देखना होगा कि हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए या ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। सो आई लाइक, सो लाइक हमारी वर्ब है, तो वर्ब के बाद में हमारा ये आ रहा है ब्लैंक, तो वर्ब के बाद हम कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा केस यूज़ होता है, यस ऑब्जेक्टिव केस हम यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा कौन सा है, सी है या हर है, यस हर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर आप हर का यूज़ करेंगे। थर्ड देखते हैं यू कैन टॉक टू ब्लैंक। अब यहाँ पर कहा गया है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, तो यहाँ पर आई आएगा या फिर मी आएगा। अब हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, मी भी सिंगुलर है, लेकिन आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें वर्ब से पहले चाहिए या बाद में चाहिए। तो हमारी वर्ब क्या है, टॉक हमारी वर्ब है। सो ये हमारा वर्ब के बाद आ रहा है, तो हमें कौन सा केस चाहिए, यस ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है हमारा, मी है, तो यहाँ पर आप मी लिखेंगे। फोर्थ देखते हैं ताहिर केम टू द हाउस वार्मिंग पार्टी। ताहिर केम टू हाउस वार्मिंग पार्टी एंड गेव ब्लैंक अ नाइस गिफ्ट। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो वर्ब है वो क्या है, गेव है, तो हमें वर्ब के बाद यूज़ करना है। तो अस और वी दोनों हमारे प्लूरल केस हैं। अ नाइस गिफ्ट, तो अस का यूज़ करेंगे या वी का यूज़ करेंगे, यस हम यहाँ पर अस का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं हम अस का, यस क्योंकि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो वर्ब है गेव उसके बाद हमारा ब्लैंक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, ब्लैंक रैन ऑल द वे टू गिव ब्लैंक द गुड न्यूज़। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ब्लैंक है, ही और हिम है, दोनों ही हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए या ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। हमारी वर्ब क्या है यहाँ पर, रैन है, सो ही या हिम क्या आएगा यहाँ पर, यस यहाँ पर हमारा ही आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ही रैन ऑल द वे टू गिव ब्लैंक द गुड न्यूज़। अब यहाँ पर हमारा गिव है, गिव हमारा क्या है, वर्ब है। सो वर्ब के बाद हमारा ब्लैंक आ रहा है, तो हमें कौन सा केस चाहिए, यस ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। और ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या लेंगे, सी लेंगे, हर लेंगे, यस हर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप ब्लैंक में अपना हर लिखेंगे, हर द गुड न्यूज़। सिक्स्थ, कारला गेव ब्लैंक चॉकलेट्स। सो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो क्या है, गेव है।
सो गिव के बाद हमारा ब्लैंक है तो हम कौन सा केस यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। और ऑब्जेक्टिव कौन सा है, यस देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। सो कालरा गेव देम चॉकलेट्स। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। सो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना। तो जो भी हमारा जो प्रोनाउन है वो हमें किसी नाउन को दर्शाने के लिए जब हमारे यहाँ पर यूज़ होगा, जो नाउन की जगह पर यूज़ होगा वर्ड, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज आप अपने इस लेसन को जहाँ तक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।